Hello, good morning, student. Now we start our new topic. Topic name is equation of motion by graphical method. यानी कि मोशन इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस ली हुई है और यहाँ पे हमने वाई एक्सिस ली हुई है। तो एक्स एक्सिस पर हमने एक पॉइंट डिनोट किया है ओ टू डी। तो ओ डी हमें क्या गिवन करता है, ओ डी से हमें मिलता है टाइम, यानी कि टाइम टी, ठीक है। अब पॉइंट ओ से, पॉइंट ओ हमारा क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि यहाँ से वेलोसिटी क्या हो रही है और टाइम दोनों यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक हमारी जो वेलोसिटी गेन की है ऑब्जेक्ट ने, वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक है ना। हमने पॉइंट ओ को ही इनिशियल वेलोसिटी क्यों नहीं माना, आप जानते हैं बहुत सी बार इनिशियल वेलोसिटी हमारी यू यानी कि ज़ीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया है, थोड़ा अलग पॉइंट पर लिया है, ठीक है ना। तो पॉइंट ए पर हमने इसको कंसिडर किया है, ठीक है। अब पॉइंट ओ से पॉइंट सी तक हमें क्या मिलता है, फाइनल वेलोसिटी हमें वी मिलती है, ठीक है। अब हमें काउंट क्या करना है, हमें काउंट करना है यहाँ से एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमें दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी कि इस लाइन पे, इस स्लोप ए बी पर हमें क्या मिल रहा है, हमें एक्सेलरेशन ए मिल रहा है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि हमारी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें निकालते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। ओके, अब हमें कुल मिलाकर इस पूरे पैराग्राफ के अंदर वर्क करना है, पूरे के पूरे यानी कि ट्राइंगल के अंदर वर्क करना है, ट्राइंगल ए ई बी के अंदर। तो हम जानते हैं यहाँ पे हमारा जो ए एक्सेलरेशन है, यानी कि लाइन ए बी है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, और ए ई हमारा बेस है, और बी ई हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमारी जो बी ई लाइन है, जो बी ई लाइन है वो किसके बराबर है, लाइन बी ई इज इक्वल टू है हमारी सी ए के या फिर ए सी के, ठीक है ना। यानी कि लाइन बी ई किसके बराबर है, लाइन ए सी के बराबर है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारी जो लाइन ए ई है, हमारी लाइन ए ई किसके बराबर है, ओ डी के बराबर है, ठीक है, ठीक है ना। हमारी जो ए ई है वो ओ डी के बराबर है, तो ओ डी से हमें क्या मिलता है, हमें टाइम मिलता है टी, ऐसे ही। एंड हमने अभी पी ई लाइन को किसके बराबर रखा है, ए सी के बराबर रखा है। तो ए सी हमारी ये वाली लाइन है, लेकिन हमारी पूरी लाइन क्या है, पॉइंट ओ से सी तक है। तो हम जानते हैं बिकॉज ओ सी बराबर होती है ओ ए प्लस ए सी के, ओ ए प्लस ए सी के, ठीक है, ओ ए प्लस ए सी के। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ए सी चाहिए, क्योंकि हम इस पैराग्राफ की बात, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ए सी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है ना। तो ओ सी की वैल्यू हमारी क्या आएगी, हम जानते हैं हमारा जो ए सी है, हमारा जो ओ सी है, ओ सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी वी है, एंड ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यू है, यानी कि ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वी माइनस यू आ गई, ठीक है ना। देन एक्सेलरेशन हमें काउंट करना है, एक्सेलरेशन ई किसके बराबर होगा, हम जानते हैं एक्सेलरेशन हमारा किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी के बराबर होगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो कैसे निकाल लेंगे, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी के अकॉर्डिंग, ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो ये किसके बराबर होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, यानी हमारा जो एक्सेलरेशन ए होगा, ए बराबर होगा बी ई अपॉन ए ई के, बी ई अपॉन ए ई के। तो बी ई की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या आई थी, ए सी आई थी, देन ए सी, और ए ई की वैल्यू हमारी क्या आई थी, ओ डी आई थी, तो ओ डी, ठीक है। ए इज इक्वल टू, तो ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए सी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है वी माइनस यू, और ओ डी की वैल्यू हमारी क्या है, टी, ठीक है ना। अब इस टी की मल्टीप्लाई में इधर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू वी माइनस के यू। अब क्या करते हैं, इस यू इधर निगेटिव है तो इसको उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ओके, गुड बाय।